कल 53 हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। उसमें से एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो नाम है शाह रशीद अहमद कादरी, बिदरी कला के शिल्पकार। कादरी ने पद्म सम्मान और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ ऐसी बातें कही जिसको आज आपको जरूर सुनना चाहिए। पद्मश्री पाने के बाद रशीद कादरी और पीएम मोदी के बीच बातचीत का एक वीडियो भी खूब वायरल है, आपने देखा ही होगा वो वीडियो में रशीद कादरी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 5 साल तक इंतजार करते रहे लेकिन ये पुरस्कार नहीं मिला। सुनिए पीएम मोदी और रशीद अहमद कादरी का वो संवाद। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद वो खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है, हमको नहीं देती। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद वो खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है, हमको नहीं देती। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब से कुछ देर पहले मैंने पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी साहब से बात की थी, वो पूरी बातचीत आप सुनिए। हमारे साथ मौजूद है शाह रशीद कादरी साहब। आप जानते ही हैं हाल ही में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसा कुछ कह दिया कादरी साहब ने कि अब वो खबरों में भी आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कादरी साहब, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि एक लंबे इंतजार के बाद, लंबी लड़ाई के बाद फाइनली आपको जाकर पद्मश्री सम्मान मिला। क्या कहेंगे आप? ये देखिए, पद्मश्री अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश कर रहा था जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी। 5 साल तक किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई। बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों की मुखालिफत करती है और वो है सो मुसलमानों को कुछ देने वाली नहीं है। ये सोच के मैं अप्लाई करना छोड़ दिया, क्योंकि एक बार अप्लाई करने के लिए मुझे 12,000 का खर्चा आता था। मेरा प्रोफाइल इतना मोटा प्रोफाइल है, 12,000 खर्चा आता था। 60,000 खर्च करके मैं खामोश बैठ गया। तो 5 साल के बाद फिर मोदी जी मेरे को सेलेक्ट किए पद्मश्री के लिए और मेरे ख्याल को, मेरी सोच को गलत साबित कर दिए कि हम मुसलमानों को भी देते हैं। इस तरह से कल मोदी जी से बात किया मैं, और ये अवार्ड मेरी ज़िंदगी का एक सपना था जो पूरा हो गया। बिल्कुल, और मैं अपने दर्शकों को ये काम के लिए मैं बहुत बताना मेहनत कर रहा हूँ। बिदरी कलाकार जो कम्युनिटी है उससे आते हैं कादरी साहब, और इनके पिता नहीं चाहते थे कि ये इस कला के क्षेत्र में आए, लेकिन फिर एक लंबी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचे और अब इनको पद्मश्री सम्मान मिला है। कादरी साहब, आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बात कही कि मैं यूपीए सरकार में 5 साल तक इंतजार करता रहा, मुझे उम्मीद थी मुझे ये पुरस्कार मिलेगा, बीजेपी से मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने मुझे चुना, मैं खुश हूं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे क्या कहा, क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन पीएम का या मेरा? पीएम का, जब आपने ये बात कही उनसे। हाँ, जब मैं ये बात करी तो वो एकदम खिलखिला के हंसने लगे और कुछ नहीं बोले वो। कादरी साहब, क्या ये जो कला की विरासत है जी, हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं, मैं भूल गया, आगे बढ़िए आप। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कला की विरासत है, आपके पिता नहीं चाहते थे कि आप इस क्षेत्र में आए, क्या आपके पुत्र, आपके बच्चे आपकी इस विरासत को अब आगे बढ़ाएंगे, इस कला को? मेरे 2 बच्चों को काम आता है, एक बच्चा तो मेरे साथ में काम करता है जी, और इंशाल्लाह मैं काम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा खानदानी काम है। वालिद साहब भी मेरे को सिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जितने भी नामची लोग हैं उनकी किस्मत में अच्छी ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ 2 टाइम की रोटी मिलती है उनको, तो इसलिए सिखाना नहीं था। जैसा पोएट है, राइटर है, ये लोग पुराने दौर की बात बोल रहा हूँ, अभी क्या मिल रहा है उनको क्या मालूम नहीं। पोएट है, राइटर है, जो डांसर है, ऐसे लोगों को क्या है, खाली 2 टाइम की रोटी मिलती है, उतना ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजार सकते। वालिद साहब इसी ख्याल से मेरे को सिखाना नहीं चाहते थे,
लेकिन मछली के बच्चे को तैराना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए घर का काम था। मैं वालिद साहब के बगैर भी सीख गया, लेकिन बाद में वालिद साहब मेरी रहनुमाई करते थे। इस तरीके से मैं 10वीं क्लास तक तालीम हासिल करा ये काम करते हुए। फिर उसके बाद ये ख़ानदानी काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं पढ़ाई छोड़ दिया और इसी काम में जुड़ गया। मैं पहला अवार्ड जो लिया मैं 1984 में कर्नाटका स्टेट अवार्ड लिया। उसके बाद मैं 1988 में नेशनल अवार्ड लिया। इसी तरीके से कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड लिया। फिर यहाँ दिल्ली में प्रेसिडेंट के हाथों से शिल्प गुरु अवार्ड लिया। इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे हैं। सो ये अवार्ड्स हैं मेरे पास। और एक ओमान मस्कत फेस्टिवल का भी एक अवार्ड है मेरे पास। और ये काम को मैं लाइव डेमोंस्ट्रेशन देने के लिए 12 कंट्री को पार्टिसिपेट किया, जिसमें अमेरिका को 2 बार, सिंगापुर को 2 बार। और मतलब कादरी साहब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि आपको ढेरों अवार्ड्स मिले। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, शिल्पा गुरु अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, नेशनल अवार्ड, सबसे नवाजा गया कादरी साहब को। लेकिन कादरी साहब की शिकायत यही है कि यूपीए के टर्म में 5 साल तक वो उम्मीद लगाकर बैठे रहे, मेहनत करते रहे कि उनको ये अवार्ड मिले, पर ये अवार्ड नहीं मिला। ये बड़ा आरोप आपने यूपीए सरकार के ऊपर लगा दिया है। क्या कादरी साहब ये कहना चाहते हैं कि यूपीए सरकार को, मनमोहन सिंह जी को कोई कद्र नहीं थी आपकी कला की? क्या वजह है कि आपको नहीं मिला? नहीं, वो मेरे को अवार्ड क्यों नहीं दिया मैं तो नहीं बता सकता ना। वजह क्या है वो भी नहीं मालूम मेरे को। लेकिन बीजेपी सरकार से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपको लगता था कि मुसलमानों के लिए तो सरकार कुछ करेगी ही नहीं, और ऐसे में आपको ये अवार्ड जो है वो एकदम एक सरप्राइज की तरह मिला। बिल्कुल बिल्कुल, ये अवार्ड मेरे को सरप्राइज अवार्ड की तरह है। तो मेरे को यकीन ही नहीं था और मेरे को मालूम ही नहीं था। 25 जनवरी की सुबह 11:15 बजे होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि बधाई हो, आपको अवार्ड हुआ है, और शाम तक किसी को बताना नहीं। ठीक है कादरी साहब, मैं यहाँ पर ये जिक्र करना चाहती हूँ कि कर्नाटका स्टेट अवार्ड सिलेक्शन कमेटी में आप मेंबर रहे हैं 1998 के में। तो उस समय ऐसे बहुत से कलाकार होंगे, जब आप चुनने बैठते होंगे तो कुछ को अवार्ड मिलता होगा, कुछ को नहीं मिलता होगा, कुछ लोग खुश होते होंगे, कुछ नाराज होते होंगे। तो क्या आपको ये आरोप ठीक लगता है जो आप यूपीए सरकार के ऊपर लगा रहे हैं? नहीं, मैं स्टेट अवार्ड सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था। मैं जो चुना सही कारीगर को चुना, और जो चुप डेमी आर्टिस्ट है उनको नहीं चुना। मैं काम देखा, उनका तजुर्बा देखा, देख के तो ये चुना मैं। अब यहाँ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री में किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं मेरे को उसका पता नहीं है मेरे को। लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी है, इसीलिए ये अब चर्चा का विषय बन गया है, और इसीलिए मैं आज आपके साथ इंटरव्यू करने बैठी हूं कादरी साहब, क्योंकि आपने एक बेहद गंभीर और संगीन आरोप यूपीए सरकार के ऊपर लगा दिया है। इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि आप तो खुद एक सिलेक्शन कमेटी के सदस्य रहे हैं। ऐसे में जब ढेरों नाम आते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि मेरिट के बल पर मेरिट से तय किया जाता है किसको अवार्ड मिलना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि यूपीए सरकार ने आपकी मेरिट को दरकिनार करके और किसी और को अवार्ड दे दिया? कोई एक ऐसा 2 नाम हो तो आप मुझे बताइए जिसको आपको लगता है अवार्ड नहीं मिलना चाहिए और उन्होंने अवार्ड दे दिया। नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो मैं अवार्ड फंक्शन देखता ही नहीं। मैं किसको दिए क्या है पिछली बार नहीं देखा मैं। और ये बिजली वर्ग को देखिए, जो पद्मश्री अवार्ड मिला, ये जो हमारा रीजन है 5 जिलों का, वो 5 जिलों में 74 ईयर्स के बाद पहली बार बिजली को मिला। इससे पहले किसी को भी नहीं दिए हमारे रीजन में। ठीक है, तो अब बतौर मुसलमान आप खुश हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेगी, और अब क्योंकि आपको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है, तो क्या अब ये जो मन का भ्रम था, ये जो संशय था, ये खत्म हो गया और अब आप अपने मुसलमान समाज में जाकर ये कहेंगे कि नहीं साहब, बीजेपी एंटी मुसलमान पार्टी नहीं है? नहीं, मैं नहीं बोल सकता ये बात, क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स में जाना नहीं है मेरे को। और जो मेरे दिल में था वो बोल दिया मैं। मेरे लिए ठीक है, दूसरे मुसलमानों के लिए ठीक है नहीं है वो बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता उनके बारे में।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कादरी साहब, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और इस कला को भी आगे बढ़ाते रहें। जी न्यूज।